सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वर लाल का सादर प्रणाम। भारत विश्व का गुरु बनेगा और भारत कब विश्व का गुरु बनेगा और उस समय पर भारत में किस इंसान का शासन होगा, ये आज से 200-500 साल पहले कुछ ऐसे देश और दुनिया के भविष्य वक्ताओं ने कुछ नामों के बारे में एक ऐसा संकेत दिया है कि जिनके सर पर चमकते बाल होंगे मगर दाढ़ी नहीं होगी, मूछें नहीं होगी। और कुछ भविष्य वक्ताओं ने ऐसा संकेत दिए कि जिनके सर पर चमकते बाल होंगे और दाढ़ी भी होगी और मूछ भी होगी, तो उनका इशारा दो व्यक्तियों के ऊपर जाता है, जिनमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, दूसरा बाबा रामपाल है। ये दिखाया गया है प्रोग्राम के अंदर और ये वीडियो पूरे भारत के अंदर अभी भी घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज हम आपकी चॉइस पूरी कर लेते हैं। आज हम बाबा रामपाल जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। पूर्वार्ध में हमने कई कुंडलियों का एनालिसिस किया था। वह सभी सेलिब्रिटीज जेल यात्रा कर चुके हैं। दृष्टांत के तौर पर राजस्थान के महिपाल मदेरणा, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, पी चिदम्बरम, संजय दत्त और वर्तमान में सुब्रतो रॉय सहारा के जो अभी भी जेल में है। तो आज हम रामपाल यादव के ठग बाबा का भी विरोध दिया गया है। तो आज इनके ऊपर आरोप लगता है कि कई सालों से मासूम लोगों को बहकाकर उनसे गलत काम करवाता था और अपने आश्रम में कई महिलाओं को और बच्चों को कैद करके भी रखता था। इसी के चलते इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अपने आश्रम में कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देने वाला बाबा राम गोपाल ने रोहतक के एक गांव में गोलियां चलवाई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। बाबा रामपाल जी के दिल में कुछ और जुबा पे कुछ और, यह उनकी कुंडली का प्रमाण है। मगर ये बात कुछ ऐसी करता है कि भौतिक संपत्ति की मायाजाल पत्थर समान है, मगर कितनी खुद की भौतिक संपत्ति है इनके बारे में भी एक राज है। रात को रूप सुंदरी बगैर इनकी समाधि की अवस्था नहीं होती। लेडीज को कहते हैं हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम्हें मोक्ष बख्शेंगे। मगर नादान और बेवकूफ़ स्त्रियों को मालूम नहीं, मोक्ष उनके बस की बात नहीं है। लग्जरियस कारें होती है, कमरडल की जगह कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं। इनकी शोबाजी तो उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ देती है। तो चलो कोई बात नहीं, आज हमने उनका परिचय भी दे दिया। अब उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। बाबा रामपाल का जन्म 8 सितंबर 1951 के रोज दोपहर को 12 बजे हरियाणा के गोहाना में हुआ था। लग्न में वृश्चिक राशि का चंद्र है, कुंभ राशि में राहु है, मीन राशि में गुरु वक्रीय है, कर्क राशि में मंगल है, सिंहस्थ सूर्य बुध शुक्र केतु है। सूर्य बुध शुक्र केतु का पर्वज्या योग है। कन्या राशि में शनि है। मूल कुंडली में चंद्र मंगल का परिवर्तन योग। मूल कुंडली में सुख स्थान में राहु और लग्नेश मंगल की 8वीं दृष्टि में राहु, यह कुकर्म योग बनता है। और वो भी जो करता है अपने बच्चों अपनों के बचाव में लोगों से भी करवाता है।
5वां स्थान अपने अनुयायी शिष्यों का और पूर्व जन्म के 20 बाधा का स्थान कहा जाता है। विषयासक्त लोग ऐसे योग पर ही जन्म लेते हैं। इनमें प्रबल विषय वासना होती है, यह एक कुंडली का प्रमाण है। 10वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र केतु की वजह से उनका उत्तरार्ध अवस्था चिंतन और चिंता में पसार होता है। इस बात की हम गारंटी देते हैं। एक बात याद रखना, सच्चे संत का वारसदार नहीं होता। इस कुंडली में रोग स्थान के स्वामी दोनों ग्रह अस्त है, जो जैल योग दर्शाता है, और रोग स्थान का स्वामी का बिया 12वां योग वो भी जैल योग दिखाता है। कुकर्मों से पूर्वार्ध में शयन सुख भुगतने का जो भी लोग भुगतते हैं पूर्वार्ध के अंदर, उनका उत्तरार्ध अवस्था चिंतन और चिंता में पसार होता है। आज से 500 साल पहले जो भी एस्ट्रोलॉजरों ने इनके बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी वो सरासर गलत साबित होगी। ये लिख लेना, ये हमारी चैलेंज है। दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से राहु की महादशा शुरू हुई है, जो दिनांक 15 अक्टूबर 2038 तक रहेगी। इसी समय जैल योग और आयुष्य योग भी खत्म होता है। हमको दिखाई दे रहा है पृथ्वी पर सतयुग आने से पहले उनकी सजा निश्चित है, यानी कि जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। आज हमने पूरे देश के अंदर जो वीडियो घूम रहा है उसके अंदर 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। दृष्टांत के तौर पर नरेंद्र मोदी और दूसरा बाबा रामपाल जी का। मगर रामपाल जी का उत्तरावस्था बहुत बुरी तरह पसार होगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान के अंदर प्रवज्या योग है। और 10वें स्थान के प्रवज्या योग होने की वजह से, जैसे कि आसाराम बापू आज भी जेल के सलाखों के पीछे है, उत्तरावस्था उनकी जेल में ही कटी जा रही है, उनका बेल नहीं मिलता है। देखिए, जन्म के ग्रहों, एस्ट्रोलॉजर का दिमाग और एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान सही जजमेंट देता है। उसके अंदर इतनी निर्भरता की चमक रहती है और निष्पक्ष प्रिडिक्शन करता है, ताकि देश और दुनिया को पता चले कि भाई एस्ट्रोलॉजी सही है, एस्ट्रोलॉजर भी सही है। तो आज हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम हमने कर लिया। अब जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।